हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे फिजिक्स के क्वेश्चन, उसे कंटिन्यू करते हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है बच्चों, वो IIT 1988 में आया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करने से पहले इसे स्टडी कर लेते हैं। अब बुलेट ऑफ मास m, एक बुलेट है जिसका मास क्या है, मास m है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, मास ऑफ बुलेट इक्वल टू m, कैपिटल M गिवन है, इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा। जो प्रोजेक्शन एंगल है, प्रोजेक्शन एंगल वो थीटा है, विद द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट कोलाइड्स हेड ऑन विद अ बॉब ऑफ मास 3m। एक बॉब की बना है जिसका मास 3m है, सस्पेंडेड बाई ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10/3 मीटर। तो जो बॉब है, मास ऑफ बॉब नोट कर लेते हैं, मास ऑफ बॉब इज इक्वल टू 3m एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हमें गिवन है 10/3 मीटर एंड गेट्स एम्बेडेड इन द बॉब। जो आपने बुलेट फायर की वो क्या हुआ, बॉब से टकराई और उसके अंदर धंस गई, मतलब एम्बेडेड हो गई। आफ्टर द कॉलिजन द स्ट्रिंग मूव्स थ्रू एन एंगल 120 डिग्री। कितना मूव कर गई, 120 डिग्री मूव कर गई वो। फर्स्ट पूछा गया फाइंड द एंगल थीटा और सेकंड है द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल ऑफ द बॉब विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ द बुलेट। जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, जी की वैल्यू हमें लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है थीटा और सेकंड हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। और जब मूव हुआ है तो एंगल कितना मूव हुआ, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। एंगल जो बॉब ने मूव किया, मूव्ड बाय एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। किसके द्वारा, बॉब के द्वारा। ये गिवन है बच्चों। अब देखिए इसका हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं और फिर थिंक करते हैं कि इसे कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए मैं स्पेस बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ से एक बुलेट को u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो गया। यहाँ पर बॉब है जो मासलेस स्ट्रिंग से, और इसकी लेंथ जो है मैं L मान लेता हूँ, इसलिए L ये हो गई L। और जब हमने यहाँ पे बुलेट को यहाँ से फायर किया तो वो आके यहाँ फाइनली स्टिक हो गया। तो इसका मास तो 3m बॉब का, और ये दिया है m। यहाँ O पॉइंट, यहाँ बुलेट का मास m दिया है, तो मैं यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B, यहाँ C। और फिर क्या हुआ, जब फायर किया गया, कॉलिजन हुआ, तो ये वाला बॉब जो है ये कहाँ तक चला गया, ये चला गया हमारा
120 डिग्री एंगल, ये हो गया 120 डिग्री एंगल। तो एक तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, एक हमें ये वाला कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसे x मान लेता हूँ और इस वाले को मैं y मान लेता हूँ। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x y। ठीक है, हो गया बच्चों। एक तो हमें ये निकालना है, एक तो थीटा फाइंड आउट करना है, एक से एक्स वाई करना है। अच्छा, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाला देखिए ज़रा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई h, और ये क्या हो गया, ये पूरा रेंज तो r होता है और ये मैक्सिमम हाइट है, तो इट मीन्स ये हो गया r/2। तो इसे हम क्या ले सकते हैं, मैं x की कोऑर्डिनेट तो लिखूँगा r/2 और y के h। इट मीन्स ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे कैसे अप्रोच किया जाए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, O पॉइंट पर और A पॉइंट पे, यहाँ पे मैं ABC और यहाँ मान लेते हैं D है, और यहाँ मान लेता हूँ E है, यहाँ मान लेते हैं F है। ये हमने पॉइंट बना लिए। अब सबसे पहले O पॉइंट से A पॉइंट पे जो बुलेट जाके टकराई है, तो यहाँ क्या किया जाए, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को क्या कर लें, कंजर्व करा लें। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बच्चों, O एंड A, एट पॉइंट O एंड A पे मैं इसे कंजर्व कराता हूँ। तो देखिए क्या इसके दो पार्ट हो सकते हैं, ये आ गया एक, देखिए मैंने क्या किया, मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux और uy दो कर देते u के। तो इट मीन्स क्या हो गया, ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू u sin थीटा। अब देखिए अगर u sin थीटा लेते हैं तो वो तो सीधा चला जाएगा, अगर u cos थीटा लेते हैं तो इस वाले को यहाँ पे ले आइए, तो ये यहाँ पे क्या होगा, टकरा जाए। इट मीन्स कौन सी वेलोसिटी यूज़ करने वाला है, u cos थीटा। मैं कौन सा कंसीडर करूँ लीनियर मोमेंटम में, ux वाला पार्ट u cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मास कितना है m, तो इसे मैं स्मॉल m मान लेता हूँ। अभी हम क्या मान लें, स्मॉल m। पहले डिराइव कर लेते हैं फार्मूला, फिर बाद में वैल्यूज पुटअप कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसे स्मॉल m मान लिया मैंने, और यहाँ वेलोसिटी कितनी, लीनियर ux इक्वल टू, ये कौन से पॉइंट पे हो गया, पॉइंट O पे। अब आइए पॉइंट A पे, A पे क्या हो जाएगा, इसे मैं स्मॉल m मान चुका हूँ, यहाँ लिख लेते हैं स्मॉल m। तो m और जो 3m है इसे मैं m डैश मान लेता हूँ। तो m डैश, और यहाँ वेलोसिटी को मैं ये मानता हूँ कि यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो गई। तो ये आ गया v। तो हमें v की वैल्यू पता चल गई, m ux m प्लस m डैश। और अगर ux की वैल्यू ये रख लें तो वेलोसिटी v इक्वल टू कौन से पॉइंट पे, पॉइंट A पर, एट पॉइंट A पर वेलोसिटी कितनी आ गई, m ux की जगह क्या रख दें, u cos थीटा m प्लस m डैश। ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी एट पॉइंट A। अब इसके बाद ये कहाँ चला गया, D पॉइंट पे, और कितने का एंगल बना दिया, 120 डिग्री। तो अब क्या किया जाए, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट
ए एंड पॉइंट डी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर अगर ये 120 है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बनाता हूँ मैं 90 डिग्री यहाँ तक। इट मीन्स ये ऊपर कितना बचा, 30 डिग्री। और ये देखिए ये क्या होगा, ये अभी भी एल है, तो ये वाली हाइट आ जाएगी ना मेरे पास, ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, एल साइन 30 डिग्री। और ये देखिए ये भी एल है, अगर इस साइड लाएंगे तो एल साइन 90 डिग्री, तो एल ही हो गया। तो एल तो ये था और कहाँ चला गया था, एल साइन 30 ये बढ़ गया, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल प्लस एल। इस साइन 30 को मैं सपोज कीजिए अल्फ़ा मान लेता हूँ, तो अल्फ़ा मान लिया तो एल साइन अल्फ़ा, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, L1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये मुझे हाइट मिल गई। तो अब तो आसान हो गया। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पर हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। इस वाले को क्या मान लूँ, रेफरेंस लेवल। तो काइनेटिक एनर्जी at point A plus potential energy at point A is equal to kinetic energy at point D plus potential energy at point D। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एट A क्या था, वेलोसिटी 1/2 mv²। तो यहाँ क्या है, m प्लस m डैश va²। पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ये देखिए खुद रेफरेंस लेवल को टच कर रहा है, तो h की वैल्यू तो 0। काइनेटिक एनर्जी एट d, तो वहाँ जाके तो वो रुक गया, तो इसका मतलब 0। पोटेंशियल एनर्जी एट d क्या हो गया, mgh। h की वैल्यू क्या रखी जाए, L1 प्लस साइन अल्फ़ा। अब देखिए क्या आ जाएगा, m, यहाँ पे m प्लस m डैश करेंगे, क्योंकि बुलेट भी बॉब के अंदर ही है, तो m प्लस m डैश, तो m प्लस m डैश से तो ये कैंसिल हो गया, तो va² इक्वल टू 2gl1 प्लस साइन अल्फ़ा। आ गया फार्मूला, ये देखिए ये आ गया। और va की वैल्यू तो हमें पहले से ही मालूम है, तो इन दोनों को क्या कर लिया जाए, इसे और इसे, इन दोनों को हम क्या कर दें, इक्वल कर लेते हैं, तो इससे हमारा एंगल आ जाएगा। तो देखिए इसे और इसे इक्वल करते हैं, तो va², va की वैल्यू va² इक्वल टू 2gl1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया mu cos थीटा प्लस m प्लस m डैश स्क्वायर 2gl1 प्लस साइन अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ वैल्यू रखेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अब ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देंगे। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है। अब देखिए जो हम डिराइव करके लाए फार्मूला, अब मुझे क्या निकालना है, थीटा। ये तो मालूम है अल्फ़ा कितना है, 30 हो गया। तो m की वैल्यू, m क्या है, कैपिटल M रख देते हैं। u क्या है, u दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 50 कॉस थीटा। फाइंड आउट करना है स्मॉल m, m डैश बॉब का मास कितना गिवन है 3m इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया स्क्वायर। 2g की वैल्यू कितनी, 10 ले लेते हैं। l कितना, l की वैल्यू 10/3। 1 प्लस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा 30, तो साइन 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया m इंटू 50 कॉस थीटा
नीचे 4m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 10 इंटू 10 3 1 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2। m से m कैंसिल 50/4 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ये 2 इंटू 100/3 और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3/2। 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल। देखिए कितना आंसर आएगा। ये हमारा आ गया 50/4 cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 100। आगे समझ में। अब 50/4 cos थीटा इक्वल टू √100 और ये कितना हो गया 10। सिंप्लीफाई कीजिए cos थीटा इक्वल टू 4 को उधर ले जाइए ओवर 50 40/50 इक्वल टू 4/5। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई cos इनवर्स 4/5 और ये 37 डिग्री के इक्वल हो गया। तो देखिए पहला हमें फाइंड आउट करना था थीटा, तो हमने थीटा तो फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें रेंज और हाइट की। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो बस आप फार्मूला लगा दीजिए और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो चलिए बी पार्ट में पहुँच गया। बी पार्ट में हमसे एक तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है r/2 और r कितना है। r का फार्मूला क्या होता है r इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं और साइन 2 थीटा को मैं लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा cos थीटा 2g। यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप कर लिया 2 से 2 कैंसिल तो यह आ गया u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। अब u की वैल्यू कितनी है 50 तो 50 का स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें cos थीटा की वैल्यू तो हमें मालूम है। cos थीटा हमने कितना निकाला 4/5 तो ये हो गया 4 ये हो गया 5 तो ये आ जाएगा 3। इसे माना a b c। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5। यहाँ वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया 3 और ये हो गया 5 cos थीटा 4/5 और ये वैल्यू कितनी 10। सिंप्लीफाई कीजिए देखिए कितना आएगा 50 इंटू 50 ये हो गया 12 ये हो गया 10 ये हो गया 25 2 जा और ये कितना आ गया 12 5 जा 60 इंटू 2 120 मीटर। तो ये तो x के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम y के निकाल देते हैं। देखिए y के कैसे निकलेंगे कोऑर्डिनेट। y के कोऑर्डिनेट निकाल देते। y इक्वल टू हो गया h इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। वैल्यू रख दीजिए 50 का स्क्वायर। साइन थीटा हमने अभी निकाला था 3 4 5 तो साइन थीटा 3/5 तो 3/5 इसका स्क्वायर हो गया 2g 2 इंटू 10। सिंप्लीफाई कीजिए 50 इंटू 50 9 2 10 25 ये कैंसिल 45 मीटर। तो ये आ गई इस तरह से y की वैल्यू। तो कितना आ गया y इक्वल टू आ गया 45 मीटर। तो हमने दोनों कोऑर्डिनेट भी निकाल दिए और एंगल भी निकाल दिए। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर दिया। तो समझ में आया बच्चों। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराइए और उसके बाद एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को कंजर्व करा के इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर मान लीजिए कि ये 120 डिग्री जो इसके बाद यहाँ पे कॉलिजन हुआ और ये कितना एंगल गया 120 डिग्री, सपोज कि 60 चला जाए, तब कैसे सॉल्व करते हैं? तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें एक तो थीटा फाइंड आउट करना है और एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सेम वही है क्वेश्चन, और इसमें u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, लेंथ गिवन है 2/5 मीटर लेंथ गिवन है हमें, और जो एंगल अल्फा गिवन है वो है 60 डिग्री और थीटा एंगल पे इसे प्रोजेक्ट किया गया है। तब देखिए इसे कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। इसका फिगर बना देते हैं। यहाँ से हमने फायर किया है, यहाँ पर बॉब है जिसका मास 3m है बच्चों, और ये u वेलोसिटी से हमने थ्रो किया है इसे, और ये फायर किया है u वेलोसिटी से, और यहाँ पे मास m है, इसे o मानते हैं, इसे a मानता हूँ, इसे b, और ये c हो गया, इसे हम d मान लेते हैं, और ये जो यहाँ पे है इसे मैं e मान लेता हूँ, और जो एंगल है इसका ये 60 डिग्री है, ये l लेंथ है, ये भी l है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मतलब पहला दिया था ऑब्ट्यूज एंगल और अब हमने ले लिया एक्यूट एंगल, तो इसे भी सेम वैसे ही करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इसे फटाफट सॉल्व करते हैं उसी मेथड से। सबसे पहले क्या किया जाए, O और A पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करें, तो इसके दो पार्ट कर लीजिए, एक हो गया uy और एक हो गया ux। तो ux इक्वल टू u cos थीटा और uy इक्वल टू u sin थीटा। इस वेलोसिटी को कंसीडर नहीं करें क्योंकि ये ऊपर जाएगी, और इसे कंसीडर करेंगे तभी ये इसे कोलाइड करेगी, तो हॉरिजॉन्टल लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो हम हाइट निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से ये वहाँ तक पहुँच गया, ए से ई तक। अब इस वाली हाइट को कैसे निकालेंगे, इस h को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए ये l है, तो इसे इस साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा l sin 60। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला, तो ये यहाँ पे l sin 60 तो ये होगा, तो हमें l sin 60 की जरूरत ही नहीं है, हमें कौन सा वाला लाना है, हमें तो इधर लाना है। तो ये क्या हो जाएगा l cos 60, और ये पूरा कितना है l है, तो ये h कितना निकल के आएगा, h इक्वल टू l माइनस, ये पूरे l में से हमने इतना निकाला l cos 60, तो l माइनस l cos 60, l कॉमन लीजिए तो 1 माइनस cos 60 डिग्री, ये इसकी हाइट आ गई। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराया जाए, लीनियर मोमेंटम एट पॉइंट O एंड A क्या हो जाएगा, देखिए m इक्वल टू स्मॉल m मान लिया और इसे मैंने m डैश मान लिया। क्या हो जाएगा m ux इक्वल टू m प्लस m डैश v। यहाँ पे सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी v हो गई एट पॉइंट A, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा m ux m प्लस m डैश, और m ux की वैल्यू u cos थीटा ओवर m प्लस m डैश। देखिए ये आ गए वेलोसिटी एट पॉइंट A। अब एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगा देते हैं, एनर्जी ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड ई। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए इसे क्या मान लेंगे, रेफरेंस लेवल, इसे रेफरेंस लेवल मान ले रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ई। काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 1/2 m प्लस m डैश वी ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि हाइट यहाँ पे 0 है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ 60 पे जाके रेस्ट में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी m प्लस m डैश m g और h की जगह क्या रखो बच्चों, L1 माइनस कॉस अल्फ़ा मान लेता हूँ। ये हमने मान लिया कि अल्फ़ा जो है वो 60 डिग्री है। देखिए अब m डैश से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा फार्मूला, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया वी ए स्क्वायर इक्वल टू 2GL1 माइनस कॉस अल्फ़ा। बी ए की वैल्यू ये रख दीजिए, MU कॉस थीटा अपॉन M प्लस M डैश स्क्वायर इक्वल टू 2GL1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये आपको ध्यान रखना है इस फार्मूले को। इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, इसे वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू पुटअप कीजिए, m कितना है m, u कितना 10, ये देखिए कॉस थीटा निकालना है, m डैश 3m। अब क्या कर रहे हैं, बस वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। 2g की वैल्यू कितना, g 10 ले लीजिए, ये 10 लिया। l कितना 2/5, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2। अब ये आ गया m इंटू 10/4m कॉस थीटा, इसका बच्चों क्या होगा स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 10/5, 1 माइनस 1/2 कि कॉस 60 1/2, तो ये हो गया 40/5 और ये आ गया 1/2 और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना 40/10 से कैंसिल कर दीजिए, तो m से तो m कैंसिल, ये आ गया 10/4 कॉस थीटा और ये आ जाएगा √4, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √4 2 आ गया, तो 2 इंटू 4/10, तो ये 8/10, तो ये कितना आ गया 4/5 आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, ये तो आ गई बच्चों थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया x और ये हो गया y, तो ये देखिए ये y इक्वल टू तो मैक्सिमम हाइट h और x इक्वल टू टोटल है r, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा r/2। तो इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारा b पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमने cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाल दी, cos थीटा की वैल्यू आई हमारी 4/5। तो बी पार्ट में हम x कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो x कितना हो गया r/2,
2 और r की वैल्यू कितनी होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। 2 से 2 कैंसिल, u की वैल्यू रखिए 10 का स्क्वायर, साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो गया थीटा और ये 453। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आ गई 3/5 कॉस थीटा 4/5 और जी की वैल्यू 10। एक 10 से एक 10 कैंसिल कीजिए, 10 × 12/25, 5 2 या 10 और 5 ये हो गया 24/5, 4.8 मीटर। एक तो वैल्यू आ गई 4.8 मीटर और दूसरा हमें निकालना है y कोऑर्डिनेट, तो y को भी फाइंड आउट कर देते हैं। तो y = h और h का फार्मूला जानते हो आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 10 का स्क्वायर, साइन थीटा क्या हो गया 3/5, 3/5 का स्क्वायर 2 और g की वैल्यू 10। एक 10 से एक 10 कैंसिल, 10 9 2 25, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 2 से 2 कैंसिल, 9/5 और इसे आप कर सकते हैं 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। इस तरह से हमने x और y के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से आप एक बार लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराइए और एक बार जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसे कंजर्व कराना है और आसानी से हम इसे एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब x और y के कोऑर्डिनेट पूछे तो हम यहाँ पर इस तरह से r/2 और h को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों मैं लेता हूँ यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।